जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। एग्जाम एंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक। ऐसे पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जो मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और इसके जो अंतिम शासक थे वह कौन थे? बृहद्रथ। इन पॉइंटों को ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सरकार। एडिशनल पॉइंट क्या है? एडिशनल पॉइंट है दोस्तों, मुगल वंश की जो स्थापना की थी वह बाबर ने की थी और कब की थी? 1526 ईस्वी में। और दोस्तों जो राजभाषा का प्रयोग होता था वह फारसी भाषा का प्रयोग होता था और मुगल वंश के जो अंतिम शासक थे वह कौन थे? बहादुर शाह जफर। इन पॉइंटों को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती जी हैं और इसका करेक्ट आंसर और इसके एडिशनल पॉइंट दोस्तों, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों यदि यह पूछ लिया है कि आर्य समाज की स्थापना कब की थी तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मुंबई। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था और इन्होंने प्रमुख नारे दिए, उनमें से एक है विद्रोह की ओर लौटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की? चीन ने सिविल सेवा परीक्षा दोस्तों 680 में की थी, मतलब 6 ईस्वी पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों यह सतलज नदी पर स्थित है। ऐसा पॉइंट क्या है? और दोस्तों ये भाखड़ा नागर बांध जो है वह हिमाचल प्रदेश में है और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है? 226 मीटर। और दोस्तों यह भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ऊंचा बांध है। और दोस्तों इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? 1948 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाक स्टेट किन के बीच स्थित है? दोस्तों पाक स्टेट है वह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है। एडिशनल पॉइंट क्या है दोस्तों? एडिशनल पॉइंट है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यह किन दो राज्यों के बीच स्थित है, तो दोस्तों यह हो जाएगा भारत के राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका द्वीप के उत्तरी भाग के बीच। इन पॉइंटों को ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस के लेखक कौन है? तो दोस्तों कॉस्मोस के लेखक जो हैं वो हमबोल्ट हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का आविष्कार सिकोसर्की के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएच का निर्धारण किसने किया? पीएच का निर्धारण दोस्तों सोरेनसन ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनका निर्धारण का तरीका क्या था? जो अम्ल है दोस्तों 7 से कम, यदि पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्ल की श्रेणी में आते हैं और 7 से अधिक होता है तो वो क्षार की श्रेणी में आते हैं। और यदि उदासीन है कोई तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। और दोस्तों सोरेनसन ने जो पीएच का निर्धारण कब किया था? सन 1909 ईस्वी में। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 होता है दोस्तों दूध का पीएच मान। एडिशनल पॉइंट क्या है इसके दोस्तों? रक्त का पीएच कितना होता है? 7.35 टू 7.45 है दोस्तों रक्त का पीएच है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दोस्तों यदि यह पूछा है कि कणों का प्रकार कैसा होता है दोस्तों, तो दूध के कणों का प्रकार कैसा होता है? कोलॉइडल होता है। कैसा होता है? कोलॉइडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। दोस्तों पौधों में जो फ्लोएम का कार्य है वो क्या है? आहार वाहन के लिए। किसके लिए दोस्तों? आहार वाहन के लिए कार्य किया जाता है फ्लोएम का। एडिशनल पॉइंट क्या है दोस्तों? जैसे फ्लोएम होता है ऐसे ही जाइलम भी होता है। यह किसका कार्य करता है? पानी के वहन का। दोस्तों फ्लोएम जो है वह कैसे कार्य करता है? पत्तियों से सभी भाग तक भोजन का परिवहन करता है। और पानी का परिवहन जाइलम के द्वारा कैसे होता है? जड़ों से सभी भाग तक। यह जड़ों से ले जाता है सभी भाग तक और यह पत्तियों से सभी भाग तक ले जाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार संवैधानिक किस भाग में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भाग 3। तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार दोस्तों कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। इससे पहले 7 हुआ करते थे जो कि 44 संशोधन के कारण हटा दिया गया है। और दोस्तों जो संविधान में भाषाएं कितनी वर्णित हैं? तो दोस्तों 22 भाषाओं का वर्णन है अपने संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के दोस्तों 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? दोस्तों भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान मैन्युफैक्चरिंग का है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विनिर्माण क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों रोजर फेडरर जो है स्विट्जरलैंड से हैं। आगे बढ़ते हैं। बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बारावती स्टेडियम कटक में स्थित है। और दोस्तों कटक जो है वह किस राज्य में स्थित है? वह उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जो बारावती स्टेडियम है इसमें दोनों खेल खेले जाते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। इस पॉइंट को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आयरन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह गोल्फ में किया जाता है। दोस्तों जो गोल्फ की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? 15वीं शताब्दी में। और कहाँ किया गई थी, कहाँ हुई थी शुरुआत दोस्तों? स्कॉटलैंड में हुई थी। और इससे रिलेटेड और भी शब्दावली है जो है स्पेन हुई, जैसे बर्डी हुई, होल हुई, डफ हुई, ग्रीन, मैसी और वेगल, ये सारी शब्दावली दोस्तों गोल्फ से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों कोपा कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। और दोस्तों कोपा कप की शुरुआत सन 1916 में हुई थी। और दोस्तों सर्वाधिक बार विजेता जो जिस देश की टीम रही है वह उरुग्वे है। दोस्तों कितनी बार हुई है उरुग्वे टीम, कितनी बार विजेता हुई है? 15 बार। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।